दुनिया में हर दिन कुछ ऐसा होता है जो ना सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स को बदलता है बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स का हिस्सा भी बनता है। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल फिर से मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी पर बड़ा बयान दिया है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक ऐतिहासिक खबर आ रही है। आज के इस वर्ल्ड अफेयर्स राउंडअप में हम दुनिया की 5 ऐसी बड़ी खबरों की बात करेंगे जो जनरल व्यूअर्स के लिए भी दिलचस्प है और एस्पिरेंट्स के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट। हर खबर के ठीक बाद होगा हमारा एग्जाम कॉर्नर, जहां हम सीधे उसी खबर से जुड़े 2 सवाल पूछेंगे जिनका जवाब भी आपको खबर सुनते ही मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है अनवर और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेट की स्पेशल वीडियो सीरीज दुनिया डिकोडेड। हमारी पहली खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां ओमान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है क्योंकि ओमान की ईरान के साथ एक डील पर बातचीत चल रही है और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए एक नया प्लान भी बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील मैरीटाइम चोक पॉइंट है। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ओमान इस क्षेत्र का एक बहुत ही शांत और कूटनीतिक देश माना जाता है, जो अक्सर अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाते आया है। लेकिन अब यूएस के सख्त रुख से मिडिल ईस्ट का डिप्लोमेटिक बैलेंस बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इस खबर से 2 बड़े सवाल सामने निकल कर आते हैं जिनका जवाब आपको बखूबी मालूम होना चाहिए। सवाल नंबर 1, दुनिया के टोटल क्रूड ऑयल का कितना फीसदी हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है? जवाब है लगभग 20%। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले शांत खाड़ी देश कौन सा है? जवाब है ओमान। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो हमारे अपने पड़ोस से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शहबाज शरीफ ने पानी को पाकिस्तान की रेड लाइन बताया है और भारत को सीधे जवाब देने की धमकी भी दी है। असल में भारत 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी में संशोधन या कहें मॉडिफिकेशन की डिमांड कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में क्लाइमेट चेंज, जनसंख्या वृद्धि और आतंकवाद जैसी परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ट्रीटी में बदलाव का लगातार विरोध करते आया है, जिससे दोनों देशों के बीच वाटर डिप्लोमेसी फिर से गर्म हो गई है। इस खबर पर आधारित 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि किस साल साइन हुई थी? आंसर इज ईयर 1960। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। भारत इंडस वाटर ट्रीटी में मॉडिफिकेशन किन वजहों से कर रहा है? इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज, जनसंख्या वृद्धि और आतंकवाद जैसी बदलती परिस्थितियां। हमारी तीसरी खबर भी मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका केंद्र है ईरान। ईरान ने साफ वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका के साथ उसकी डिप्लोमेसी फेल होती है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑफेंसिव मोड यानी आक्रामक रुख अपनाने वाला है। ईरान का कहना है कि अगर उस पर सैंक्शंस बनाए रखे गए और उसके ऑयल एक्सपोर्ट को रोका गया तो वो इस कमर्शियल रूट से किसी अन्य देश के ऑयल टैंकर्स को गुजरने नहीं देगा। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में भारी उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर भारत जैसे ऑयल एक्सपोर्टर्स देशों की इकोनॉमी पर पड़ेगा। ईरान की वार्निंग से जुड़ी इस खबर से 2 सवाल बाहर निकल कर आते हैं जिन्हें आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। पहला सवाल है, डिप्लोमेसी फेल होने पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या रुख अपनाने की धमकी दी है? जवाब है ऑफेंसिव मोड यानी आक्रामक रुख। ईरान ने ऑफेंसिव मोड अपनाकर ऑयल टैंकर्स का रास्ता रोकने की धमकी दी है। अब जानते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट आने पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने का सीधा नुकसान भारत को क्यों होगा? जवाब है क्योंकि भारत एक बड़ा तेल आयातक यानी ऑयल इंपोर्टिंग देश है। वर्ल्ड अफेयर्स राउंडअप में चौथी खबर ईस्ट एशिया से है। यह खबर एक पॉजिटिव उम्मीद लेकर आई है। दरअसल साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने नॉर्थ कोरिया को औपचारिक रूप से कोरियन वॉर खत्म करने के लिए शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि 1950 से लेकर 1953 के बीच हुआ कोरियन वॉर कभी आधिकारिक रूप से खत्म ही नहीं हुआ था। 1953 में सिर्फ एक आर्मस्टिक एग्रीमेंट यानी युद्ध विराम समझौता हुआ था। इसका मतलब है कि टेक्निकली दोनों देश आज भी पिछले 70 से ज्यादा सालों से जंग की स्थिति में हैं। अगर ये डील होती है तो ये ईस्ट एशिया की सिक्योरिटी के लिए एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया से जुड़ी इस खबर से 2 सवाल ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। सवाल नंबर 1,
ऐतिहासिक कोरियन वॉर किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? जवाब है 1950 से 1953 के बीच। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 के। 1953 में कोरियन वॉर रुकने के बाद दोनों देश टेक्निकली आज तक जंग की स्थिति में क्यों हैं? इसका जवाब है क्योंकि 1953 में सिर्फ आर्मस्टिक एग्रीमेंट यानी युद्ध विराम समझौता हुआ था, कोई परमानेंट पीस ट्रीटी नहीं। और अब चलते हैं हमारी आखिरी और सबसे इंस्पायरिंग खबर पर, जो धरती से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस से है। फ्रांस की एस्ट्रोनॉट सोफी एडनो ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बनने का खिताब हासिल किया है। उन्होंने भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन के साथ स्पेस वॉक किया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन स्पेस रिसर्च के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी के लिए बेहद अहम रहा है। आपको बता दें कि स्पेस सूट पहनकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर निकलकर काम करने को एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी यानी EVA कहा जाता है। इस काम को स्पेस साइंस का सबसे चुनौतीपूर्ण काम भी माना जाता है। स्पेस से जुड़ी ये खबर अपने साथ 2 सवाल लेकर भी आई है जो एस्पिरेंट्स के बड़े काम के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला कौन है? आंसर इज सोफी एडनॉट। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, जो है स्पेस साइंस में एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी किसे कहा जाता है? द आंसर इज स्पेस सूट पहनकर स्पेस स्टेशन के बाहर निकलकर काम करने को। तो दोस्तों, ये था आज का वर्ल्ड अफेयर्स राउंड अप। अब आपके लिए आज का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके करंट अफेयर्स को आसान बनाने के लिए ही डिजाइन की गई है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।